नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मीठा मुरब्बा सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि समय को मात देने का एक गहरा राज भी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। आंवले के मुरब्बे की कहानी। एक कहानी जो एक काले पत्थर की चक्की से शुरू होती है और एक परिवार के पीढ़ियों पुराने रहस्य पर जाकर खत्म होती है। दादी माँ के यही वो शब्द हैं जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस मुरब्बे को एक बिल्कुल ही अलग, एक गहरा मतलब दे देती है। तो चलिए इस अनोखे समझौते की परतों को खोलते हैं। इस कहानी के बीच में है एक दादी माँ, उम्र 70 के पार, लेकिन उनके चेहरे पर लकीरों से ज्यादा अनुभव की एक चमक है। वही है इस प्राचीन रहस्य की रखवाली करने वाली, एक ऐसा रहस्य जो उनकी जबरदस्त सेहत और ऊर्जा का राज है। जरा उस तस्वीर को मन में लाइए। एक दादी अपनी परदादी से मिली, उस पुरानी पत्थर की चक्की के सामने बैठी हैं। ये सिर्फ एक चक्की नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चले आ रहे उस ज्ञान का प्रतीक है जो आज भी इसी पल जिंदा है। तो इस पूरे रहस्य के केंद्र में आखिर है क्या? वो है आंवला। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये एक साधारण सा दिखने वाला फल एक जबरदस्त सुपरफूड में बदल जाता है। इसे यूं ही नहीं, चिर यौवन का फल कहा गया है, मतलब वो फल जो हमेशा जवान बनाए रखे। यहाँ आंवले की दो तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक वो जो हम सब सोचते हैं और दूसरी वो जो ये असल में है। हम सब इसे बस एक कड़वा फल मानते हैं, है ना? लेकिन इसकी असली सच्चाई तो चौंकाने वाली है। ये कुदरत की सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट फैक्ट्रियों में से एक है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और इसके पीछे का विज्ञान तो और भी कमाल का है। आंवले में जो विटामिन सी होता है ना, उसकी खास बात यह है कि वो गर्मी से खत्म नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसे पकाया जाता है तब भी इसकी ताकत वैसी की वैसी ही रहती है। और यही चीज इसे हमारे शरीर के कायाकल्प मतलब रिजुविनेशन के लिए एक पावर हाउस बना देती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसे बनाने की। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक रेसिपी की तरह मत देखिए। ये एक अनुष्ठान है, एक रिचुअल जिसमें हर कदम का एक गहरा मतलब है। ये असल में एक बदलाव की प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है शुद्धिकरण, जहां कड़वाहट को दूर किया जाता है। दूसरा है रसायन क्रिया, जहां असल बदलाव आता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो है धैर्य। तो बात करते हैं पहले चरण की, शुद्धिकरण की। आंवले को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार पानी से धोया जाता है। 7 बार, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे हम जिंदगी में कड़वाहट को बार बार धोकर मन को साफ करते हैं, वैसे ही आंवले की कड़वाहट को मिटाया जाता है। दादी माँ के ये शब्द इस पूरी प्रक्रिया का दिल हैं। ये कोई जल्दबाजी का काम है ही नहीं, ये एक धीमी आपसी लेनदेन की प्रक्रिया है। आंवला चाशनी की मिठास लेता है और चाशनी आंवले के गुण, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से बदल देते हैं। और जब ये सब्र का खेल पूरा होता है तो क्या बनता है? एक सुनहरा, रसीला और स्वादिष्ट मुरब्बा। लेकिन ये सिर्फ एक मुरब्बा नहीं, ये तो एक ताकतवर दवा है जो स्वाद के मीठे पर्दे में छिपी हुई है। और इसके फायदे सुनिए। कहते हैं रोजाना इसका एक टुकड़ा खाने से बालों को काला रखने में मदद मिलती है, आंखों की रोशनी बेहतर होती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। आयुर्वेद के हिसाब से तो ये शरीर के तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को भी बैलेंस करता है, जिससे पूरी सेहत अच्छी रहती है। तो यहां मन में एक सवाल आता है, भाई आज के जमाने में जब हमारे पास विटामिन की गोलियां हैं तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? चलिए जरा इस मुरब्बे और एक गोली के बीच का फर्क समझते हैं। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आंवले का मुरब्बा, जो एक जीता जागता ज्ञान है, जिसमें बनाने वाले का प्यार और सब्र मिला है, जो हमारी संस्कृति की एक विरासत है। और दूसरी तरफ विटामिन की एक गोली, जो सिर्फ कुछ केमिकल्स हैं, जिसमें कोई भावना नहीं, बस सुविधा है। और दादी माँ का यही सवाल दिल पर लगता है। वो पूछती हैं, गोली में जान होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज की भागदौड़ और पारंपरिक ज्ञान की आत्मा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और अगर कोई इस ज्ञान के असर का सबूत मांगे तो वो भी मौजूद है। दादी माँ की परदादी, जिन्होंने ये नुस्खा आगे बढ़ाया, वो इसे अपनी पूरी जिंदगी खाती रहीं। वो 99 साल तक जीं, और कमाल की बात यह है कि इस 70 साल की उम्र में भी उनके बाल काले थे। ये एक जीती जागती मिसाल है। तो मतलब साफ है, ये मुरब्बा सिर्फ एक दवा या कोई मीठी चीज नहीं है। नहीं, ये उससे कई बढ़कर है।
ये हमारी संस्कृति की एक सुनहरी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। तो अगली बार जब कोई ये मुरब्बा चखे तो उसे ये याद रखना चाहिए कि वो क्या चख रहा है। वो असल में पीढ़ियों की समझदारी चख रहा है, कुदरत का दिया एक अनमोल तोहफा, सब्र से मिली एक जीत और समय के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक गहरा सबक। और अंत में दादी माँ की यही बात इस पूरी कहानी का सार है कि उम्र को थामने का असली राज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि हमारी रसोई में, कुदरत के इस सुनहरे तोहफे में, इसी आंवले के मुरब्बे में छिपा है।